परम पूज्य युवराज स्वामी दिव्यांशाचार्य जी महाराज के पावन सानिध्य को प्राप्त करने के लिए महाराज श्री को फॉलो करें यूट्यूब चैनल स्वामी दिव्यांशाचार्य जी। गोपियां कहती हैं हम लोग तो घर में रह करके कुछ नहीं कर पाते, हम लोग तो अपने सास से डरते हैं, अपने पति से डरते हैं, लोक लाज से डरते हैं, लेकिन जंगल में रहने वाली हिरनियां, जंगल में रहने वाले पशु पक्षी, जंगल में रहने वाले ऋषि मुनि, जनजाति बनजाति आज कैसे ठाकुर जी के दिव्य लीलाओं का दर्शन कर रहे हैं। धन्य है ये लोग। सुंदर वेणु गीत गाया है। आगे गोपियों ने भगवान को प्राप्त करने के लिए हेमंत ऋतु में क्या करें, बोले कात्यायनी व्रत करते हैं। मार्गशीर्ष महीना आया है, प्रातः काल में हेमंते प्रथमे मासी नंद ब्रज कुमारिका, ब्रज की जो कुमारियां हैं उन्होंने यमुना जी में प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में स्नान किया है और हविष्य आदि स्वीकार करके और यमुना जी के पुलिन पर ही माता कात्यायनी के सेवा करके पूजन करके प्रार्थना करती हैं कि हे माँ कात्यायनी महामाये महायोगिन धीश्वरी नंद गोपसुतम देवी पतिम में कुरुते नमः। हे मैया, हमें सुबह से जो आपका अनुष्ठान करते हैं, हमें संसार की कोई वस्तु नहीं चाहिए। यदि देना है तो नंद बाबा के जो पुत्र हैं भगवान श्री कृष्ण हमें पति के रूप में मिल जाएं। देख गोपियां तो बड़े प्रेम से बड़े भाव से अनुष्ठान कर रही थी, लेकिन अनुष्ठान में गलती हो रही थी। क्या? बोले यमुना जी में निर्वस्त्र होकर के स्नान कर रही थी। कभी भी किसी भी नदी सरोवर में नग्न अवस्था में स्नान नहीं करना चाहिए। जल में वरुण के दूतों का आवास होता है, वो वरुण रहते हैं, जल के अंदर में वरुण लोक हैं, तो उनका अपमान होता है, तीर्थ का अपमान होता है। इसलिए तीर्थ में कभी भी नग्न अवस्था में स्नान नहीं करना चाहिए। भगवान ने उन गोपियों के अभिष्ट पूर्ति के लिए एक दिन भगवान ने उनके वस्त्रों को चुरा लिया। गोपियों ने भगवान से कहा प्रभु हमारे वस्त्र दे दो। भगवान ने कहा जब तुम लोग इस अवस्था में स्नान कर रही हो तो आकर के ले जाओ। मानो कि अविद्या का जो आवरण है, ये कोई साधारण कथा थोड़ी है। ये जो वस्त्र है माया, हमारे आचार्य लोग बोलते हैं माया यवनिका। यवनिका मतलब पर्दा। माया क्या? बोले पर्दे के रूप में है। तो पर्दा क्या है? ये पट ही तो है। इस माया को ठाकुर जी मानो आज सारे जीवों का हरण कर लिए हैं। अब तुम लोग माया से परे हो, क्योंकि आगे की जो लीला में तुमको प्रवेश करना है वो साधारण लीला नहीं है। भगवान ने गोपियों का वस्त्र दिया, बोले आज से तुम लोग यमुना जी में कभी भी नग्न अवस्था में प्रवेश नहीं करोगी, स्नान नहीं करोगी, और समय आने पर तुम्हारा अभिष्ट पूरा होगा, तब तक तुम लोग इंतजार करो। इस तरह से भगवान ने गोपियों को सुंदर वरदान दिया है।